Good morning, my dear student. Welcome back at the official platform of Sanskaram Group of School. And how are you all? I hope all of you are fit and fine at your home. How your studies are going on? Tell me in the comment box. Okay. So today we are going to discuss chapter 6 of class 4th, and our chapter is multiples. Right. So first of all we will discuss that what are multiples. सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. Whenever we multiply any number with any other number, the answer which we get is the multiple of number, right? जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, as I multiply 8 by 7 and we get 8 sevens are 56. दोनों को मल्टीप्लाई किया, 56 हमारे पास आंसर आ रहा है. तो 56 जो है 56 मल्टीपल ऑफ बोथ 8 एंड 7, यानी कि 56 8 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल. कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल्स के. सो फर्स्ट इज ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है. राइट, एज यू कैन सी 5, अगर हम 5 का मल्टीपल देखें तो 5 का फर्स्ट मल्टीपल ही क्या होगा, 5 ही होगा, यानी कि नंबर इटसेल्फ होगा. ओके, सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ. 52 का अगर हम देखें तो 52 खुद अपने आप का मल्टीपल है, क्योंकि उसको 1 से मल्टीप्लाई करके हम 52 ला सकते हैं. राइट, सो ईच नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक नंबर, जब भी आप टेबल देखते हो, टेबल काउंट करते हो, सो हमें पता है कि पहला नंबर हमेशा वही आता है जिसकी टेबल हम शुरू करने वाले होते हैं. तो ऐसा तो नहीं कि आपने टेबल स्टार्ट की 7 की और 7 वन 9 हो गया, ये तो नहीं होता. फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होता है, वो नंबर ही होता है. राइट, सो सेकंड पॉइंट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. अभी इसी देखो, फर्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है कि हर नंबर जो है वो 1 का भी मल्टीपल है, क्योंकि जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमें सेम नंबर मिलता है. राइट, सो 1 और कोई अदर नंबर यहाँ यूज होगा. सो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1. द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, नंबर इटसेल्फ. Now see the next one, third point. What is the third point here? A multiple is a product of two numbers. ये मैंने अभी आपको बताया है कि मल्टीपल जो होगा वो क्या है, किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट. ओके, किसी एक अकेले नंबर का मल्टीपल हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो नंबर्स चाहिए. किन्हीं दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 into 5 15. 15 is the multiple of both 3 and 5. 15 जो है वो 3 और 5 दोनों का ही मल्टीपल है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 15 मिला है. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. एंड सी द नेक्स्ट एंड लास्ट वन, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर काउंटलेस. हमें ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि मल्टीपल्स कैसे होते हैं, काउंटलेस. इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. ओके, देखो एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं. फैक्टर्स इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे. यहाँ फैक्टर्स क्या होंगे और मल्टीपल्स क्या होंगे. ओके, सो वी हैव अ नंबर 9 है. ओके, हमने एक नंबर लिया 9. अब हम अगर 9 के फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आप चेक करोगे कि 9 किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है. फैक्टर का मतलब ही डिवीजन होता है. सो 9 किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, 9 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा और 9 से ही हो जाएगा. राइट, ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का वो हमेशा 1 होता है, और लास्ट फैक्टर मीन्स ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा. राइट, सो दीज आर द फैक्टर्स. बट इफ वी टॉक अबाउट मल्टीपल्स, 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे. फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज 9, देन 18, 27, 36, 45,
54, राइट। और इस तरीके से ये मल्टीपल्स जो हैं कहीं भी जा सकते हैं। आप 9 को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आप 9 को आगे कहीं तक भी मल्टीप्लाई करो, वो एंडलेस है। आप 9 के मल्टीपल या किसी भी नंबर के मल्टीपल्स आप कहीं तक भी फाइंड कर सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। सो वी कैन से दैट मल्टीपल्स आर काउंटलेस। फैक्टर्स हमारे लिमिटेड हो गए इन 3। अगर हम 9 के फैक्टर्स देखें तो सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं, बट अगर हम 9 के मल्टीपल्स देखें तो दीज आर काउंटलेस, राइट। सो सी हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन हेयर 10, 20, 30, 40, 50, 60। और इस तरीके से 10 के जो मल्टीपल्स हैं उनका कोई एंड नहीं है, ओके, राइट। सो ये था मल्टीपल्स का मेन कि क्या मल्टीपल्स होते हैं, कैसे हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज रिलेटेड टू द सेम टॉपिक मल्टीपल्स, एक्सरसाइज 6.5 ऑफ योर स्टूडेंट्स बुक। सो सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। सिर्फ आपको मेन देखना है क्वेश्चन में, हेडिंग आपको अच्छे से समझनी है कि आपको बताना क्या है, सॉल्व क्या करना है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं हमें गिवन नंबर्स के, ओके फाइन। 4, 3, 7, 3 नंबर्स के हम यहाँ लिखेंगे, आपको इसी में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मल्टीपल्स आपको लिखने हैं, बाकी आप खुद सॉल्व करोगे, राइट। सो 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल देखें तो 4 की टेबल 1 से शुरू कर देते हैं। 4 1 4, दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल, राइट। 4 2 8, दिस इज द सेकेंड मल्टीपल। 4 3 12, दिस इज द थर्ड मल्टीपल। 4 4 16, दिस इज फोर्थ, एंड 4 5 20, दिस इज फिफ्थ मल्टीपल, ओके। नाउ द मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 3 1 3। तो किस तरीके से ये नंबर्स हमें मिले हैं, यहाँ हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमसे फर्स्ट 5 शुरू के 5 ही पूछे गए थे। सो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4 एंड नाउ द मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12 15, राइट। मल्टीपल ऑफ 7 वही लिखना है आपको, 7 की टेबल 5 तक, 7 14 21 28 एंड 35, right? So these are the first 5 multiple of given number. Now see the next question. Question second में क्या करना है हमें? Circle the numbers that are multiple of 20. ऐसे numbers को circle करो जो 20 के multiple है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा number यहाँ 20 का multiple है? So what you can do? You have to divide the given number by 20. If the number is completely divided, then it is the multiple of 20. So take one example. 50 का चेक करते हैं, क्या 50 20 का मल्टीपल है? डिवाइड करेंगे इसको 20 से, 20 2 40 और रिमाइंडर आ जाता है हमारे पास 10, राइट। सो अगर हमारे पास रिमाइंडर में 1 2 3 कुछ भी बचे, अगर रिमाइंडर बचा हुआ है तो इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। 140 का चेक करते हैं, डिवाइड करो 140 से 20 को, सो 27 140, ओके, एंड द रिमाइंडर इज 0. सो 140 इज द मल्टीपल ऑफ 20. नाउ 200 का चेक करेंगे, 200 20 से डिवाइड करेंगे, 20 1 20 माइनस किया, ये 0 हो गया, 0 को लेकर आए नीचे एंड 20 की टेबल में 0 नहीं आएगा, सो इट्स 0, ओके। सो दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 20, सो 200 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 20. सो इन द सेम वे यू हैव टू चेक फॉर ऑल द रिमेनिंग नंबर्स, ओके। आप बाकी नंबर्स का चेक करोगे, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड होंगे then it is the multiple of 20, और अगर remainder बचेगा so these are the not multiples. Now the third question is,
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सर्कल द पेयर्स इन विच द ग्रेटर नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। आपको ऐसे नंबर्स को, ऐसे पेयर्स को सर्कल करना है जिसमें छोटा नंबर बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर पाए, यानी कि बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर का मल्टीपल हो। सो सेम प्रोसेस यू विल फॉलो, डिवाइड से करेंगे हम। आप डिवाइड कर सकते हो, 108 ग्रेटर नंबर है, 12 स्मॉलर नंबर है। 12 की टेबल में चेक करो 108 कहाँ पर आएगा, 12 9 जा 108। ओके, यस 12 9 जा 108, माइनस किया एंड रिमाइंडर इज 0। सो 108 इज द मल्टीपल ऑफ 12। नाउ चेक द नेक्स्ट वन, डिवाइड करेंगे हम 109 को 13 से। अब 13 की टेबल में चेक करेंगे कि 109 आएगा या उससे कम कोई नंबर। सो 13 8 जा 104, ओके 13 8 जा 104 होगा एंड 9 minus 4 is 5 and then 0. So 5 is remainder here. It means 109 is not a multiple of 13. Okay. So you have to solve all these sums and check them that the smaller number is, that greater number is the multiple of smaller or not. Now the last one is use the number line and find the first two common multiples. अब हमें नंबर लाइन का यूज करके फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। ओके, सबसे पहले हम मार्क करेंगे मल्टीपल्स 2 के, राइट। सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 इज 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड देन 18 एंड 20, और इस तरीके से आप आगे भी मार्क कर सकते हो। अब मल्टीपल ऑफ 3, ओके 3 के मल्टीपल्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ओके। अब हमें चाहिए कितने, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, सिर्फ शुरू के 2 कॉमन। अब कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है ऐसे नंबर्स, ऐसे मल्टीपल जो दोनों की टेबल में आए हैं, राइट। 2 की टेबल में भी हो वो नंबर और 3 की टेबल में भी हो वो नंबर। सो फर्स्ट अगर हम देखें, दोनों हमारी रेड और ब्लैक लाइन 6 के ऊपर दोनों लाइनें हैं, इसका मतलब 6 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 6 जो दोनों की टेबल में आया है। उसके बाद 12, 12 पर भी दोनों लाइन्स है रेड और ब्लैक, मीन्स 12 इज द सेकेंड कॉमन मल्टीपल। सो दोनों के हमें फर्स्ट 2 ही लिखने थे। सो दिस इज ओवर। नेक्स्ट 2 और 5 का भी चेक कर लेते हैं। 2 के मल्टीपल्स मार्क करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, राइट। नाउ मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट मल्टीपल होगा 5, 5 1 जा 5, देन 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। अब चेक करो दोनों लाइंस रेड और ब्लू, दोनों लाइन कौन कौन से नंबर्स पे हैं, यहाँ 10 पर, ओके और 20 पर। मीन्स 2 और 5 के फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स कौन से हुए, 10 एंड 20, ओके। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अभी हमने सॉल्व किए थे, अभी हमने फाइंड किए थे फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, बट नाउ वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 2 4 6 मल्टीपल ऑफ 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ओके। एंड मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स देख लेते हैं।
मल्टीपल ऑफ 4, 4 की टेबल लिख देंगे, 4 1 जा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Okay. Now we will mark the first 3 common. शुरू के 3 कॉमन यानी कि जो दोनों में हो. तो फर्स्ट हम देखें 4 दोनों की टेबल में है, 8 दोनों की टेबल में है, 12 भी दोनों की टेबल में है. राइट, 3 नंबर्स हमें मिल चुके हैं. सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर 4, 8 एंड 12. यू गॉट इट? समझ में आया आपको? ओके, सो यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ द रिमेनिंग सम्स बाय योरसेल्फ, and if you get any doubt, comment me, and if you got the complete content, like the video and share this video with your friends and subscribe the channel. So thank you very much. Have a nice day.